क्लासरूम में बैठकर मोबाइल देख रहे हो तुम। माय गॉड, क्लासरूम में बैठकर तुम ये सब देख रहे हो? अपने आत्मविश्वास को सारथी बनाकर उस अंग्रेजी भाषा के भूत की चोटी पकड़कर ना बोतल में बंद कर दूंगी। वाह, मैं इंटरव्यू देने जाऊंगी। So proud of you. Seriously, Jyoti भाभी, I'm just so proud of you. और ऐसा तो है नहीं कि आपको इंग्लिश नहीं आती है, बस फर्राटेदार बोलने में थोड़ा हिचकिचाती है ना, तो उसके लिए कोई अच्छा इंग्लिश स्पीकिंग क्रैश कोर्स कर लीजिए, ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, राइट? मेरे जहन में एक ट्यूटर है, मैं आपको उसकी लिंक भेजती हूँ। पन्ना भाभी, ऑल द बेस्ट। देखना, आप जीवन के हर टेस्ट को हंसते हंसते पास कर जाएंगी, ऐसा मुझे विश्वास है। अरे तुम्हें क्या, हम सबको विश्वास है दकू। हार के मुंह से जीत छीन ले वो हमारी बेन वंदना, बाकी सारे बिना छिलके के चना, बाकी सारे बिना छिलके के चना, बाकी सारे बिना छिलके के चना। थैंक यू। बंदो, ग्लव कंपार्टमेंट खोल दो। क्यों, क्या हुआ? कुछ है तुम्हारे लिए। मेरे लिए क्या? गजरा? याद है शादी के बाद 1 साल तक हर रोज शाम को मैं तुम्हारे लिए गजरा लाता था। फिर सखी का जन्म हुआ, फिर गजरे की जगह डायपर, मिल्क पाउडर और दूध की बोतलें और पोइट्री बुक्स लाने लगा। फिर अथर्वा आया। अब जिस रोमांस की वजह से बच्चे हुए, बच्चों की वजह से वही रोमांस चला गया। गाड़ी साइड पे रोको ना। क्यों, क्या हुआ? अरे रोको ना प्लीज। यू ओके ना? हाँ हाँ हाँ, ओके, रोको। चले? अच्छा सुनो, एक प्रॉमिस करोगे? आज के बाद हर रोज मेरे लिए गजरा लेकर आओगे? आई प्रॉमिस। चले? कमाल है ना, शादी के बाद तुम रोज गजरा लेकर आते थे और मुझे आदत हो गई थी तुमसे अपने बालों में रोज गजरा बनवाने की। फिर धीरे धीरे तुमने लाना छोड़ दिया और धीरे धीरे मेरी आदत भी छूट गई। बच्चों का तो बहाना था, वक्त था, लेकिन दे नहीं पाया। एक दूसरे को जो समय हम नहीं दे सके वो देना चाहिए। एक दूसरे से अनकही बातें वो कहनी चाहिए। आई प्रॉमिस, आज के बाद मेरी जिंदगी का हर एक पल तुम्हारा हो। Students, please note it down.
सॉरी मैम, आई एम वेरी सॉरी। क्लासरूम में बैठकर मोबाइल देख रहे हो तुम, और क्या लगा तुम्हें साइलेंट पे रख के देखोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा? और ऐसा क्या देख रहे थे तुम जो मैं वहां से यहाँ आकर तुम्हारे पास खड़ी हो गई और तुम नजर ऊपर करके देख तक नहीं रहे? माय गॉड, क्लासरूम में बैठकर तुम ये सब देख रहे हो, और वो भी तब जब एक गर्ल स्टूडेंट तुम्हारे पास बैठी है। इतना गंदा वीडियो। Let's go to principal's office. Follow me. Let's go to principal's office. हाँ मम्मी। हाँ राजू, तुम लोग टेस्ट के लिए निकल चुके हो क्या? हाँ हाँ निकल चुके हैं माँ। क्यों, क्या हुआ? देख बंधु, क्या है ना, अभी ना गुरुजी का फोन आया था, उनसे बात कर रही थी मैं, तो कह रहे थे कि आज का दिन अच्छा नहीं है बेटा, थोड़ा सा आगे कर ले टेस्ट, तो नहीं चलेगा क्या? मम्मी, टेस्ट जो है वो मुहूर्त देखकर तो नहीं किए जा सकते ना। डॉक्टर ने ऑलरेडी कहा है कि जितनी जल्दी हो सके आप ऑपरेशन करवा लीजिए। ओके, मुहूर्त देखकर रिपोर्ट्स नहीं लाते मम्मी। तेरी भी बात सही है, मनुष्य की शादी की वजह से वैसे भी देर हो गई है ना। अच्छा माँ, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, भगवान सब ठीक करेंगे। ओके ठीक है बेटा, जैसे तुम लोग समझो। अच्छा, वो होने के बाद ना मुझे जरा फोन कर देना कि तुम लोग आ गए हो, ठीक है? ओके ओके मम्मी, बाय। माँ का मन बिल्कुल भी नहीं मान रहा था। लेकिन हम देर नहीं कर सकते, डॉक्टर ने कहा है। अथर की प्रिंसिपल का फोन है। हेलो, यस मैम। मिसेस वागले, आप जल्द से जल्द स्कूल आ जाइए। स्कूल आइए? क्यों, क्या हुआ? बात थोड़ी सेंसिटिव है। अथर्व ने कुछ ऐसा किया है जो उसे नहीं करना चाहिए था। क्या क्या किया अथर्व ने? वंदना जी, चलती क्लास में अथर्व अपने मोबाइल पर कुछ ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट देखता हुआ पाया गया है। हमें इसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना होगा, क्योंकि उसके बगल में एक गर्ल स्टूडेंट रुचिता बैठती है। हमने रुचिता के पेरेंट्स को भी बुलाया है, और इसलिए मैं आपको भी इन्फॉर्म कर रही हूँ कि आप लोग भी जल्द से जल्द आ जाइए। ऐसा क्या देख रहा था अथर्व मैम? ओके मैम, हम लोग अभी आ रहे हैं। हाँ। ओह गॉड, चलो स्कूल जाना पड़ेगा। मम्मी, ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। आप लोग मुझे बता नहीं रहे थे कि किस चीज का ऑपरेशन हो रहा है, तो मैंने इंटरनेट पे सर्च किया कि मैस्टेक्टॉमी क्या होता है, और ये वीडियो सामने आया। आई एम सॉरी। मैस्टेक्टॉमी में क्या होता है, वो सर्जरी क्या है? दीदी, आप मुझे बताइए ना प्लीज। अथर्व, अभी परेशान मत कर। डैडी बाद में सब बताएंगे। मैम, गलती अथर्व की नहीं है, गलती हमारी है। माँ बाप के लिए कुछ बच्चे कुछ बातों के लिए कभी बड़े नहीं हुए, खास करके वो जो घर में सबसे छोटे होते हैं। आई कैन अंडरस्टैंड मिसेस वागले,
बाय द वे माई सेल्फ राजीव जेटली, रुचिता's father. ओह ओके, राजेश वागले, अथर्व's father. वंदना वागले. रुचिता ने मुझे बताया कि मिसेस वागले ब्रेस्ट कैंसर से लड़ रहे हैं, पर मैं समझता हूँ कि जो अथर्व वीडियो देख रहा था उसके मन में कुछ उलझे सवालों के जवाब पाने के लिए उस वीडियो को देख रहा था। प्रिंसिपल मैम और मैडम पिंटो, मुझे और रुचिता को अथर्व से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि मैं यहाँ पे रुचिता का फादर बन के नहीं, एज ए चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के रूप में यहाँ पे आया हूँ। आई एम अ प्रोफेशनल काउंसलर और मैं अथर्व से पूरी तरह सहानुभूति रखता हूँ और मैं समझ सकता हूँ कि ये अथर्व की भूल नहीं है, ये भूल हम सबकी है। प्रिंसिपल मैम और मैम पिंटो, आप इस बात को समझकर थोड़ा डेलिकेटली हैंडल कर सकते थे आप, पर क्या है ना, आपने इस बच्चे की एक भी बात नहीं सुनी। चीजों को समझने के बाद मुझे भी लगता है कि हमें एक बार अथर्व को सफाई देने का मौका देना चाहिए था। आई एम सॉरी मिस्टर एंड मिसेस वागले। और मिस्टर राजेश, I can understand you guys are passing through difficult time, but I want to talk to you. क्या हम बाहर चले? Yeah, sure. प्लीज चलिए। मम्मी, आप इतना पेनफुल सर्जरी करवाने वाली हो, आपने मुझे बोला भी नहीं। क्या मैं आपका बेटा नहीं हूं? क्या मैं स्ट्रेंजर हूं? बंधु, जो हुआ ना अच्छा हुआ। वो अथर्व के स्कूल में जाना था, इसलिए तुम लोग टेस्ट करने नहीं जा पाए ना। पर पता है, गुरुजी ने कहा है कि कल का दिन अच्छा है, कल चले जाना। हाँ मम्मी हम घर इसलिए आए हैं क्योंकि अथर्व की क्लासमेट है रुचिता, उसके डैडी वो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट है डॉक्टर राजीव। उन्होंने कहा कि मैसेक्टॉमी के बारे में अथर्व से खुलकर बात की जाए। अथर्व, क्या देखा तुमने और क्या समझा वीडियो देखकर? मुझे उस वीडियो में एक लेडी के नहीं, अथर्व को ये औरतों की बातें समझाने का क्या मतलब है? हाँ, कोई जरूरत नहीं है। उसे देख लिया ना तो समझ गया होगा बेचारा। नहीं माँ, जरूरी है। हमने यही गलती की कि हमने अथर्व को पूरी बात नहीं बताई, जिसकी वजह से उसने इंटरनेट का सहारा लिया इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। और इसीलिए मैंने और राज ने डिसाइड किया कि हम अथर्व से सब कुछ शेयर करेंगे। उसे पता होना चाहिए कि उसकी मम्मी की बॉडी में क्या फिजिकल चेंजेस होने वाले हैं। तो बताओ। मैंने उस वीडियो में एक लेडी के ब्रेस्ट। एम्बैरेस होने वाली कोई बात नहीं है अथर्व। जानवरों में देखा है ना तुमने, किटन्स, पपीज, बछड़ा कैसे गाय से दूध पीता है। सेम चीज इंसानों में भी होती है बेटा। जब बच्चा पैदा होता है ना, तो अपने आहार के लिए माँ के ब्रेस्ट पे डिपेंड करता है। एंड यू नो व्हाट, दैट फर्स्ट मिल्क इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। बच्चे की नरिशमेंट, बच्चे की इम्यूनिटी सब उस पर डिपेंड करती है। अनफॉर्चुनेटली
मम्मा के उसी बॉडी पार्ट में कैंसर हो गया है, विच इज अ बिग प्रॉब्लम। लेकिन मम्मी, आप तो अच्छी लाइफस्टाइल जीते हो, फिट हो, तो फिर आपको ही प्रॉब्लम कैसी हुई? तुम रोज ब्रश करते हो ना, दांतों का हाइजीन मेंटेन करते हो, फिर भी कैविटी हो गई थी, राइट? कैंसर सेल्स जो होते हैं ना अथर्वा, वो हर इंसान के अंदर होते हैं, और ब्रेस्ट कैंसर होने की कोई ऐसे स्पेसिफिक वजह नहीं होती है कि हाइजीन हो या लाइफस्टाइल हो या हेरिडिटरी हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। बस ये जिसको होना होता है ना, हो जाता है। और अथर्वा, ये सिर्फ मम्मा के साथ नहीं, ये कई सारी औरतों के साथ होता है। और डरावनी बात यह है कि बहुत देर तक पता भी नहीं चलता that they are affected. Exactly. और अब हमें पता चल गया है ना, तो सबसे जरूरी क्या है? मम्मा का फिर से हेल्दी होना ना, फिर से कैंसर फ्री होना। तो उसके लिए मम्मा को वो पार्ट जिसमें प्रॉब्लम है हटवाना पड़ेगा, मैस्टेक्टोमी की सर्जरी करवानी पड़ेगी। आपको सर्जरी के बाद दर्द नहीं होगा? अथर्वा, मम्मा को सर्जरी के बाद ना कीमोथेरेपी लेनी होगी। उसमें मम्मा को तकलीफ होगी, दर्द भी होगा, लेकिन हम सब संभाल लेंगे। तू संभालेगा ना? मम्मी, अगर ये सब आपकी बेटरमेंट के लिए हो रहा है तो मैं आपके साथ हूं। मम्मी, आप ना जल्द से जल्द रिपोर्ट निकलवा लो, ऑपरेशन करवा लो, और मैं ना भगवान जी से प्रे करूंगा कि वो आपको दर्द सहने की ताकत दे। एंड आई प्रॉमिस यू कि मैं कोई शरारत नहीं करूंगा, आपको बिल्कुल भी तंग नहीं करूंगा। मैं ऐसी कोई चीज नहीं करूंगा जिससे आपको तकलीफ हो। मैं एक अच्छा बच्चा बन जाऊंगा, बस आप एकदम ठीक हो जाओ। मेरा छोटू बेबी। फोन किस? हेलो, हाँ मनोज वागले बोल रहा हूँ। क्या आपको कैसे मालूम? कौन है मनोज भाई? एक मिनट, अरे कोई है फोन पे, वो बोल रहा है कि हमने वो सुधीर सेठ से 10 मशीन लिया है, एक मशीन का 9,000 रुपए देने को तैयार है। अरे वो सुधीर सेठ के पास वो पार्टी का फोन आया था ना, वही होगा। 9,000 में मान गया होगा, तो दोबारा फोन किया होगा सुधीर सेठ को। तो सुधीर सेठ ने बोला होगा कि सब मशीन तो आपके पास है, वो माल का शॉर्टेज चल रहा है ना मार्केट में। तो हाँ बोल दूं, एक मशीन पे 4,000 मतलब 40,000 रुपए का प्रॉफिट है सीधा। अरे मनोज भाई, आप खंबा छोड़ करके क्वार्टर के पीछे भाग रहे हो। लाओ इधर। हाँ देखो सेठ, कम से कम 13,000 रुपए में मिलेगा। अगर कबूल है तो दोबारा फोन करना। क्या? अरे मनोज भाई, वो 9,500 में कर दो ना भाई, सुनो ना भाई। ये सूर्या भी है ना, एकदम ड्रामेबाज है। अच्छा मैं क्या बोलता हूँ, मतलब अगली बार अगर फोन आएगा तो 11-12 हजार में भी होगा तो दे देते ना, मतलब प्रॉफिट तो होगा। क्या है, सेठ के साथ अपनी बात हो चुकी है, फिर से सस्ते में मशीन ले लेंगे ना। अरे वाह भाई, आपका माइंड तो एकदम बिजनेस वाला है। हाँ लेकिन 11,000 से कम में मत बेचना, ये ध्यान रखना। हाँ और वो थोड़ा अपना खर्चे पानी का जरा। हाँ ये ले 1,000 रुपए पकड़, मशीन बिकने के बाद और दूंगा। ये 1,000 रुपए तो ठीक है, तो चलते हैं ना कहीं पे
पार्टी वार्टी मनाते हैं, एक एक पैक मारेंगे। नहीं सूर्या, अभी शादी के बाद नो दारू नो जुआ, पास्ट को भूल के फ्यूचर पे फोकस करने का। ये मुझे बाकी सब तो समझ में आ गया, पर एक क्वेश्चन था। पूछ, क्या पूछना है? जैसे मेरा टीथ रिमूवल हुआ था तो मुझे बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा था कि अब मेरा टीथ नहीं है, लोग मुझे देखेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। पर मम्मी का अब ब्रेस्ट रिमूवल हो रहा है तो उनको भी ऑकवर्ड फील होगा ना, मतलब उनको भी थोड़ा वियर्ड फील होगा। जब मेरा टीथ रिमूवल हुआ था तो डैडी ने बोला कि हम सेरेमिक टीथ लगा देंगे ताकि किसी को पता ना चले कि मेरा टीथ रिमूवल हुआ है। तो हम मम्मी के लिए भी ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे उनको कम ऑकवर्ड फील हो। अथर्वा, see, there are silicone implants, but they are very expensive. और अभी मम्मा का ऑपरेशन, पोस्ट सर्जरी, कीमोथेरेपी, ये सब मिला करना डैडी के ऊपर ऑलरेडी बहुत बड़ा फाइनेंशियल बर्डन है। डैडी मैनेज नहीं कर पाएंगे। क्या हम मम्मी की खुशी के लिए इतना नहीं कर सकते दीदी? डैडी मैनेज नहीं कर पाएंगे? अरे यार, एक तो वैसे ही हॉल में जगह कम है, ऊपर से एक कबाड़ भर के रख दिया है। मंगेश, मनोज के बिजनेस का सामान है, कबाड़ क्या बोल रहा है? लेकिन दिक्कत तो हो रही ना विद्या। राजू के पापा, कुछ दिनों की बात है, बस अच्छा भाव मिलने की राह देख रहा है बेचारा। अरे मनोज, बोल ना, वो जो लेने वाला था ना मशीन, उसका फोन आया था, बोल। और नहीं तो क्या मम्मी, मशीन्स डिलीवर भी नहीं हुए थे कि हर एक मशीन पे 4000 रुपए ज्यादा देने को तैयार था एक बायर। सुनो, क्या तो फिर बेच क्यों नहीं डाले? किस मुहूर्त की राह देख रहा है राधिका? काका, इस मशीन की बहुत डिमांड है मार्केट में। एक मशीन के बदले कम से कम 8 से 9 हजार ज्यादा मिलेंगे। वो तो होलसेल में ना विद्या, मैं रिटेल में बेचूंगा। एक एक कैफे में पर्सनली जाके कम से कम 15,000 रुपए का बिकेगा एक मशीन। मतलब हर एक मशीन पे 10,000 रुपए का मुनाफा। राधिका, समझाओ इसे। बातों में रखे पैसे से हाथों में रखे पैसे ज्यादा अच्छे होते हैं। 10,000 बातों के, अरे 4,000 हाथ में मिल रहा है, ले और बेच डाल। श्रीनिवास, तुम्हें क्या मालूम है बिजनेस के बारे में? तुमने किया है कभी बिजनेस? अच्छा, तूने तो टाटा और बिरला का एक्सपीरियंस लेके रखा हुआ है ना। अरे आज इसका भाव जो है कल गिर जाए तो क्या करेगा? 10,000 मुनाफे के चक्कर में कहीं सारे मशीन हमारे गले न पड़ जाए। और क्या पता, जिस बायर ने फोन किया था कहीं वो डीलर का ही आदमी हो तो? क्या मतलब जो बायर फोन कर रहा था वो डीलर का आदमी हो सकता है ना। अरे कुछ भी बोल रहे हैं। अरे मैं कोई भी चीज करने जाऊँ आपको पनौती डालना बीच में। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। कुछ समझाना मतलब नहीं है। सुन तो मनोज, समझा उसे। तो सुन ना। वैसे काका, मुझे तो आप ही की बात ठीक लग रही है ना? देखो, वो डीलर ने ही फोन करवाया होगा मनोज को। मंगेश, क्या बोल रहा है? तुझे कितनी बार समझाया है कि इन्हें दादाजी बोलाकर और मनोज को पापा बोलाकर? सुनता नहीं है तू? और आप भी
क्या मनोज के पीछे पड़ गए? कुछ करने की कोशिश कर रहा है ना बेचारा, गुस्सा होके निकल गया। बचाना भी तो है। कुछ नहीं बोलना मुझे। एक बात बोलूं मनोज, बोल। सच कहूं तो मुझे भी काका की बात सच लग रही है। नहीं मतलब अभी अगर 4000 के प्रॉफिट में बिक रही है ना मशीन, तो बेच देनी चाहिए, ऐसा मुझे भी लग रहा है मनोज। फिर इसी प्रॉफिट से हम और ज्यादा मशीन्स खरीद सकते हैं ना। देखो अगर पहले ही हमारा इन्वेस्टमेंट रिकवर हो रहा है तो अच्छी बात है ना। एक मिनट, तुझे अगर तूने दिए हुए पैसों की चिंता हो रही है ना, तो उसका टेंशन मत ले। मैं कुछ भी करके पैसे लाके दूंगा तेरे। मैं अभी लेके आता हूँ। तुम मुझे गलत समझ रहे हो मनोज, बात पैसों की है, लेकिन काका ने जो दूसरी बात कही ना, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं वो सच हुई तो। दूसरी बात मतलब वो 9000 में जो मशीन खरीदने की बात करा था वो आदमी डीलर का होगा, वो वाली बात? हाँ? तुम लोग मुझे बेवकूफ समझते हो क्या? अरे मेरा खास दोस्त सूर्या है बीच में। सूर्या ने मुझे वो डीलर को मिला के दिया था। वो बायर का एक बार नहीं 10 बार फोन आ चुका है। मैंने नंबर भी सेव किया हुआ है मैंने। ये देखो ये, और वो ऑलरेडी 9000 से 10,000 रुपए तक आ चुका है। अच्छा अभी मैं तुम्हारे सामने फोन लगाता हूं और 11,000 में डील डन करता हूं। सुनो तुम। The number you are trying to call is out of coverage area. The number you are trying to call is out of coverage area. वो कुछ गड़बड़ हुई होगी नंबर सेव करते हुए। अभी शाम को बात हुई मेरी। अथर्व के मुंह से जब मैंने सुना ना कि क्या हम मम्मी का इम्प्लांट नहीं करवा सकते हैं, क्या इतने पैसे नहीं है हमारे पास, तब सच कह रहा हूं दोस्तों, बहुत बुरा लगा। राजेश सर, हम कुछ मदद करें? हाँ सर, जो भी है थोड़ा बहुत हमारी हैसियत के हिसाब से। आई नो। प्लीज सर। मार्फतिया जी, चंदू, एक मिनट। सर अब मैं कुछ बोलूं? सर आपके घर का टिफिन खा खा के आज तक मैंने लॉज के बहुत पैसे बचाए हैं। मेरे पास लाख रुपए का एफडी है। अगर आप कहेंगे तो अभी के अभी विड्रॉ करवा लूंगा। बोलिए, करवाऊं? नहीं 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 नहीं, आप लोगों ने इतना कह दिया वही बहुत बड़ी बात है। तुम लोग जानते हो मैं ऐसे मदद नहीं लेता, वो स्वभाव में नहीं है मेरे। पर सर। मिस्टर वागले। यस यस मैम। कैन वी टॉक? या। हेलो यामिनी भाभी, हाउ आर यू डूइंग दिस मॉर्निंग? ज्योति बहन, सीधा इंग्लिश? क्या बात है। आई एम वेरी गुड। पर वैसे ज्योति बहन, यहाँ आपको दीज नहीं बोलना है, दिस बोलना है। मतलब THESE, दीज नहीं, THIS, दिस। दीज प्लूरल होता है ना, दिस सिंगुलर। मतलब एक दिन होगा तो दिस डे, और बहुत सारे दिन होंगे तो दीज डेज। खैर छोड़िए ज्योति बहन, ये सब चीजें आपको उर्केश मुजुमदारी अच्छी तरह से समझा पाएगा। अब ये कौन है? उर्केश मुजुमदार, ज्योति बहन मेरा फ्रेंड। मेरी आपसे बात हुई थी, उसके ऑनलाइन इंग्लिश स्पीकिंग के क्लासेस है। हाँ हाँ, मैंने उसको आपके बारे में बता दिया है। वो आपको थोड़े ही दिनों में रीजनेबल रेट में इंटरव्यू का सामना करने जितनी इंग्लिश तो सिखा ही देगा। हाँ। ज्योति बहन, मैंने उसके ऑनलाइन क्लासेस की लिंक आपको भेज दी है। आप आपका सूटेबल स्लॉट बुक कर दीजिए। मतलब आपको जो समय सही लगेगा वो स्लॉट आप बुक कर दीजिए। हाँ हाँ हाँ, थैंक यू यामिनी भाभी, थैंक यू फॉर दीज। ज्योति बहन, यहाँ भी आपको दिस ही बोलना है। अरे क्यों? अभी आपने बोला ना कि एक होता है तो दिस और बहुत सारे होते हैं तो दिस, तो मुझे आपको बहुत सारे थैंक यू बोलने हैं। ज्योति बहन, आप जल्द से जल्द उर्केश की वो लिंक ओपन कीजिए और एनरोल कर दीजिए, प्लीज प्लीज। यस यस यामिनी भाभी, जस्ट डूइंग इमीडिएटली इन 5 मिनट्स। हाँ।
बाय। हाँ बाय बाय। ऑल द बेस्ट उर्केश। आपके इसी स्वाभिमान की वजह से मैंने और निक ने भी आपसे मदद की बात नहीं की, पर मैं ये भी चाहती हूँ कि वंदना जी की इम्प्लांट सर्जरी हो, क्योंकि एक औरत होने के नाते मैं जानती हूँ कि शरीर के इस इम्पोर्टेंट हिस्से के बगैर जीना कितना मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। अपने आप से तो इंसान लड़ लेता है, लेकिन लोग जिस तरह से आपकी ओर देखते हैं। मिस्टर वागले, प्लीज गेट हर इम्प्लांट डन इफ यू कैन। मैं करूंगा मां, मैं करूंगा। बट कैसे करेंगे मिस्टर वागले? आपकी सारी सेविंग्स खत्म हो चुकी है। ऑफिस से जो एडवांस लिया था वो अभी ऑपरेशन में और बाकी की ट्रीटमेंट में खर्च हो जाएगा। आपके ऊपर आपके मम्मी डैडी की भी जिम्मेदारियां हैं। वो जिम्मेदारी नहीं है मैम, वो आशीर्वाद है, और मुझे पक्का यकीन है कि उनका आशीर्वाद सब सही करेगा। हेलो डियर सन विद्युत, हेलो डियर सन अथर्वा, हाउ आर यू डूइंग दिस मॉर्निंग? हाँ वाओ आंटी, इंग्लिश। थैंक यू। ब्रो तू प्लीज मेरी मम्मी को इनकरेज मत कर। कल रात से मम्मी ऐसी इंग्लिश बोल रही है कि पूरे घर में आतंक मच गया है। डियर विद्युत, दिस टाइप यू टॉक टू योर मदर? हाँ, सी अथर्वा हाउ गुड टाइप ही टॉक विद हर मदर। मम्मी हर नहीं, हिज मदर। What wrong English you are speaking, विद्युत? हर मदर ना, वंदना भाभी हर है तो हर मदर ही होगा ना। नहीं नहीं आंटी, मैं ही हूँ ना, तो हिज मम्मी आएगा, मेरी मम्मी है ना। अच्छा, तुम्हारी मम्मी तो हिज मम्मी ऐसा बोलना होता है। हाँ मम्मी, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, आप प्लीज अंदर जाओ, हमें पढ़ाई करने तो, हमारे एग्जाम्स आ रहे हैं। तुम्हारा भी तो एग्जाम है ना बेटा? हाँ, यू नो अथर्वा, वीक नेक्स्ट माय इंटरव्यू स्कूल इन, तो यामिनी भाभी सेंड मी लिंक एंड रोल मी टेल। तो आई डोंट नो कंप्यूटर, यू नो लैपटॉप, सो यू ओपन लिंक इन लैपटॉप एंड एडमिशन मी। मम्मी बस, दिस इज टू मच। अब क्यों हम सबका मजाक उड़वाने पर तुली हो? क्या जरूरत क्या आपको ये सब करने की? ब्रो तू प्लीज बीच में मत बोल। मम्मी ने कल रात से पूरे घर का दिमाग खराब करके रखा है। पता नहीं इंग्लिश के नाम पे मम्मी क्या बोले जा रही है, कुछ भी बोल रही है, हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर भी मम्मी पूरा दिन बक बक करे जा रही है। अब सर खा गए हो हमारा। आंटी रुको। ब्रो तुझे पता है, तुझे 2 साल पहले जब टाइफाइड हुआ था, 102 बुखार था तुझे। हम सब तेरे आसपास बैठे थे, तेरी मम्मी ने तुझे एक पल के लिए अकेला नहीं छोड़ा था। तुझे पता है, तू आधी बेहोशी में ना कुछ बड़बड़ाता रहता था। हम सब में से किसी को कुछ समझ नहीं आता था, इंक्लूडिंग योर दीदी एंड डैडी। पर तेरी मम्मी वो सब समझ जाती थी। वो कहती थी, बेटा तेरा सर दुख रहा है, ला मैं तेरा सर दबा देती हूँ। बेटा तुझे ठंड लग रही है, मैं फैन ऑफ कर देती हूँ। तेरी बड़बड़ को बराबर समझकर तेरे सर पर ठंडे पानी का कपड़ा रखती थी। तुझे गुस्सा आता था, तू चिढ़ता था, पर वो मुस्कुराकर तेरी हर बात सुनती थी। और आज तू उसी मम्मी को समझना नहीं चाहता। तुझे आज उस मम्मी की बात बकबक लग रही है। चल इमेजिन कि उसी दिन उसी समय तेरी मम्मी ने भी ऐसे ही बोला होता कि पता नहीं क्या बड़बड़ाता रहता है। फिर कैसा लगता तुझे? तू रोज मुझे बोलता है कि अथर्व
तेरी मम्मी कैंसर से फाइट कर रही है, तुझे उनको सपोर्ट करना चाहिए। तू अपनी मम्मी को सपोर्ट करने के लिए क्या कर रहा है? तू क्या चाहता है कि उनको भी? ब्रो, आई एम सॉरी। तू सच कह रहा है? मम्मी, आई एम रियली सॉरी। अब आप मुझे बताओ ना, मैं आपको कैसे सपोर्ट कर सकता हूँ? कुछ नहीं बेटा, यामिनी भाभी ने वो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की ऑनलाइन लिंक भेजी है ना, तो वो ओपन करके फीस भर के वो एडमिशन लेना है और टाइम स्लॉट बुक करना है। स्लेट नहीं मम्मी, स्लॉट। आप बिंदास इंग्लिश बोलो, मैं हूं ना आपको करेक्ट करने के लिए। जैसे अथर्वा आपको समझाता है ना, वैसे मैं समझाऊंगा। लेकिन मम्मी, मैं एक बात बोलूं क्या? हाँ? आपकी जो ये इंग्लिश कोर्स की फीस है वो मैं पे करूंगा अपनी सेविंग से। प्लीज मम्मी। मेरे पास पैसे हैं। नहीं मम्मी, पैसे तो मैं ही भरूंगा। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, इनफैक्ट आप अभी भी कर रहे हो, तो क्या मैं आपके लिए इतना नहीं कर सकता? दीदी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। एक मिनट दया, सिर्फ अथर्वा की मेल भेज दूं। दीदी, अगर आप स्टडीज में बिजी हो तो मैं बाद में आता हूँ। नहीं, कुछ और है। एक सेकंड। हो गया, बस जल्दी अप्रूवल आ जाए। बोल, क्या कह रहा था तू? किस बात का अप्रूवल चाहिए आपको? है कुछ, बाद में बताती हूँ। पहले तू बता ना, क्या बात है? एक्चुअली मैंने मेरे पिगी बैंक में से 15,000 रुपए जमा किए हैं। आपके पास कितने सेविंग्स है? मैंने चेक नहीं किया अथर्वा, पर कहना क्या चाहता है तू? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम अपनी सेविंग्स डैडी को दे देते हैं, ताकि डैडी मम्मी के लिए वो क्या कहते हैं, सिलिकॉन इम्प्लांट, वो करवा सके। अथर्वा, मम्मा के इम्प्लांट के लिए ना बहुत बड़ा खर्चा होगा। हमारे इतने से सेविंग से कुछ नहीं होगा। बट डोंट वरी, मैंने कुछ सोचा है। हम मम्मा का इम्प्लांट का ऑपरेशन जरूर करवाएंगे। पर दीदी, अभी आप ही कह रहे थे कि बहुत बड़ा खर्चा होगा और डैडी पर ऑलरेडी बहुत बड़ा फाइनेंशियल बर्डन है, तो फिर आप कैसे करोगे? मैंने कहा ना मैं कुछ कर रही हूँ, लेकिन ये बात सिर्फ हम दोनों में ही रहेगी। ओके? प्रॉमिस? प्रॉमिस। और पक्का हो जाएगा ना? डोंट वरी, हो जाएगा। ये आपके मैनेजर कहाँ मिलेंगे? मैनेजर ये अच्छा, यही? हाँ जी। एक्सक्यूज मी। हाय, मेरा नाम मनोज वागले। हाय, आई एम सुजय। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? सुजय, मेरे पास में ये मॉडर्न कॉफी मशीन है। इसका मार्केट प्राइस 15,000 रुपए है, लेकिन मैं 12,000 रुपए में इंट्रोडक्टरी ऑफर में दे रहा हूँ। अगर कुछ बल्क ऑर्डर होगा तो और प्राइस कम कर सकते। सॉरी सर, हम अपनी मशीन यूज करते हैं। हाँ, लेकिन ये लेटेस्ट मॉडल है अभी मार्केट में जो चल रहा है, आप एक बार देख लीजिए। प्राइस हम लोग वर्कआउट कर लेंगे। सर, जो मशीन आप दिखा रहे हैं ये लोग घर में यूज करते हैं। पहले हम लोग यूज करते तो कैफे में, बट इसकी डिमांड बहुत कम है अब, तो इसलिए लोग घर में यूज करते हैं। अच्छा, तो घर पे यूज कर लेना। नहीं मतलब यहाँ पे जो आप कॉफी बना के पिलाते हैं वो तो महंगी पड़ती होगी, तो घर पे जाके इससे कॉफी बना के पी लेना। सॉरी सर, हम नहीं ले सकते। नहीं नहीं, आप ये एक्चुअली बहुत लेटेस्ट मशीन है। आप आपके सुपीरियर को पूछ के देखिए ना, उनको पता होगा। सर, मैंने कहा ना, हम अपनी मशीन यूज करते हैं। आप और जाके ट्राई कीजिए, हो सकता है वो आपकी मदद करे। प्लीज।
ठीक है यार, कॉफी शॉप में आया हूँ, कॉफी पिला दो। ऑफ कोर्स। मैं उस टेबल पे बैठ। ओके सर। ये लो सर, बीतने रखो। विवान, आर यू श्योर? सखी, तुम अपनी मॉम की सिचुएशन के साथ अपने डैड को हेल्प करना चाहती हो, राइट? तो मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। कोई एहसान थोड़ी कर रहा हूँ। नहीं विवान, तुमने जो भी किया है ऐसे टाइम में सच में वो एहसान ही है। It's not. No. प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर सुधा तिवारी, वंदू के ब्रेस्ट इम्प्लांट के लिए इस डॉक्टर से मिलना होगा। आज वंदू के रिपोर्ट्स आ रहे हैं, तो रिपोर्ट्स के साथ मिलकर आता हूँ। एटलीस्ट ओवरऑल खर्चा क्या है ये तो पता चलेगा। कैसे मैनेज करना है वो देख लेता हूँ। क्या नंबर है? हेलो राजू, वहिनी के इलाज के लिए तूने सखी को विवान की मदद लेने के लिए भेजा है क्या? क्या बोल रहे हो दादा? वही बोल रहा हूँ जो सुन रहा हूँ। मैं यहाँ कैफे में आया था, यहाँ पे सखी विवान से कुछ पैसे ले रही है और उस एहसान के लिए थैंक यू भी बोल रही है। और रईस ज़ादे, रख तेरे पैसे तेरे पास, हमें किसी की भीख नहीं चाहिए। मनोज काका, बस सखी सिर्फ तेरी वजह से शांत हो, लेकिन राजू जिसको ये मालूम नहीं है कि तू विवान की मदद ले रही है, वो शांत नहीं रहेगा। हाँ? बात कर राजू, बात कर। कल आप हेलो डैडी। क्या कर रही हो तुम सखी? हाँ, क्या कर रही हो? मैंने कहा ना तुमसे कि मैं सब मैनेज कर रहा हूं, तो फिर उस विवान से पैसे मांगने की क्या जरूरत पड़ गई? क्यों कर रही हो तुम ये? हाँ, क्यों मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंचा रही हो? लेट मी टॉक। हाँ अंकल, विवान दिस साइड। विवान, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। अभी के अभी वहां से निकल जाओ और सखी को फोन दो। अंकल एक सेकंड, आप सिर्फ मेरी बात सुन लीजिए एक बार, देन यू डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू। अंकल, मैं ये पैसे मेरे नहीं हैं, यहाँ मैं अपने मॉम डैड से लेके सखी को नहीं दे रहा हूँ। और जैसे अंकल ने कहा, मनोज अंकल ने, मैं कोई भीख भी नहीं दे रहा। द थिंग इज कि मेरे डैड के एक फ्रेंड है जो यूएसए की कुछ मैगजीन्स में आर्टिकल्स लिखते हैं। अब उनको वो आर्टिकल्स इंडिया में पब्लिश करने के लिए ट्रांसलेटर चाहिए था जो उनके आर्टिकल्स को इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट कर सके। तो मैंने सखी से पूछा एंड सखी ने उनके आर्टिकल्स के कुछ हिस्सों को ट्रांसलेट करके उनको भेजा एंड ही ऑफर्ड सखी अ जॉब कि वो अंकल के 20 आर्टिकल्स को इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करें एंड पर आर्टिकल वो सखी को 5,000 रुपीज दे रहे थे और उसका एडवांस पेमेंट विच इज 15,000 रुपीज वो मैं सखी को देना आया था। अंकल, आप मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। Wanted to help you with the overall situation, that's it. I'm sorry, विवान। It's okay, uncle. सखी से कहना मैं उससे बाद में बात करता हूँ। डैडी। हाँ डैडी। सखी, I'm sorry बेटा। नहीं डैडी, इट्स ओके। I'm so proud of you, सखी। I'm so proud of you। आज मुझे लग रहा है कि भगवान ने मुझे इस संकट में इसीलिए डाला ताकि मुझे पता चल सके कि मैं कितना भाग्यशाली हूं। तुम्हारी जैसी बेटी सखी उन तमाम लोगों के मुंह पर एक करारा तमाचा है,
जो आज भी बेटी के जन्म होने पर अफसोस करते हैं। अच्छा सुनो, एक बात तुमसे शेयर करनी है, लेकिन ये हम दोनों के बीच में ही रहनी चाहिए। हाँ डैडी, एक सेकंड। हाँ अच्छा सुनो, मैं अभी एक प्लास्टिक सर्जन से मिलने जा रहा हूँ। मम्मा की सर्जरी के बाद ब्रेस्ट इम्प्लांट करेंगे। लेकिन डैडी पैसे, डोंट वरी। मतलब ये पैसे मैं आपको घर आकर दूंगी, पर बाकी सब कैसे मैनेज होगा? डोंट वरी, मैं मैनेज कर लूंगा। ओके। अच्छा मैं ये लैब पहुंच रहा हूँ, मम्मा के रिपोर्ट्स कलेक्ट करके मैं प्लास्टिक सर्जन से मिलने जा रहा हूँ। ओके, मैं शाम को मिलता हूँ। ओके डैडी, आई एम ऑल्सो प्राउड ऑफ यू। आई लव यू बेटा। हाँ बाय। थैंक यू। भगवान मुझे इतना सामर्थ्य देना कि मैं बंधु के लिए खुशी खरीद पाऊं। प्लीज भगवान। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।